बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। सेनेट इलेक्शन के हवाले से जी एक अहम खबर आपके साथ आज शेयर करेंगे। एक अहम हुकूमती शख्सियत के इंकशाफ के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान सेनेट में क्या गेन करने जा रहे हैं। एक पीडीएम के लिए एक बड़ा धचका भी है। क्या पीडीएम में दो अहम जमातों के साथ बातचीत जो है वो शुरू होने जा रही है। नून लीग के साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि नून लीग तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, वो रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। नून लीग के अंदर क्या हो रहा है, क्या तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है, और इसके मुस्तकबिल के हवाले से, और शहबाज शरीफ की जो नवाज शरीफ के 3 अहम साथियों की मुलाकात हुई है हिरासत में। ये मुलाकात नैब के दफ्तर में हुई। इस मुलाकात में डीजी नैब भी मौजूद थे और इस मुलाकात का अंदरूनी अहवाल भी सामने आ गया है। आपके साथ शेयर करेंगे कि शहबाज शरीफ के लिए कोई पैगाम था, नवाज शरीफ ने क्यों फ़ोन किया ख्वाजा आसिफ को, क्योंकि इस मुलाकात में चौधरी तनवीर, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। और इस तरह की जो ख़बरें बल्कि बड़े कौमी अखबारों में भी आई कि जी ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का शायद कोई पैगाम लेकर गए थे, लेकिन ये असल में हुआ क्या है, ये सारा मामला ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मौलाना जो हैं जी, मौलाना को सबसे ज़्यादा जो मसला है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो इतने एग्रेसिव नज़र आते हैं, वो खुद ये कहते हैं कि जी मुझे हरवाया गया है, चूँकि जानबूझकर हरवाया गया, मैंने जीत जाना था, मेरी नशिस्त से जो मुझे हरवाया गया, ये मेरी बेइज्जती की गई है, तो मैं इसकी कंपनसेशन चाहता हूँ। और कल के इवन जलसे में उन्होंने बड़ा साफ वाज़े पैगाम दिया, आज जो अखबारों की सुर्खियों में भी है, कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारी तरफ देखे, हमारे पर भी नज़र डाले, हम सर आंखों पर बिठाएंगे। तो एक जानिब नवाज शरीफ जो हैं उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से अब वापसी नामुमकिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्ट प्ले कर रही है और मौलाना जो हैं, इस हवाले से आज शेख रशीद ने ये इंकशाफ कर दिया है कि मौलाना जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं सेनेट इलेक्शन में। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगरचे उनकी इतनी नशस्तें नहीं हैं सूबाई असम्बलियों में, लेकिन वो सेनेट इलेक्शन में अकोमोडेट हो सकते हैं। और ये बड़ी अचीवमेंट हो सकती है मौलाना, क्योंकि मौलाना किस नज़रिए के तहत जो है वो बुनियादी तौर पे ये सब कुछ कर रहे हैं। वो खुद ये कहते हैं कि जी उन्हें वो जी हारे हैं, उनको उस चीज़ का जो गुस्सा है, तो उसमें अगर वो अकोमोडेट हो रहे हैं सेनेट में, तो ये पीडीएम के लिए बहुत बड़ा धचका है। पीडीएम में मौलाना जो इसको लीड कर रहे हैं, अगर वो सेनेट में अकोमोडेट हो जाते हैं, और नवाज शरीफ तो अपनी पार्टी में भी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तनहा होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी की क़ियादत की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि लोग किस तरह अब बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। ये एक ट्वीट जो है एहसन इकबाल का, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, इसमें जी कुल 124 नशिस्तें हैं जो MPAs हैं। तो यहाँ पर जो जनरल नशिस्त है, जो 7 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होना है, तो तकरीबन 17 से 18 वोटों से एक सेनेटर मुंतखब होगा। मौलाना जो हैं उन्होंने MMA के प्लेटफॉर्म से उनकी जमात ने इलेक्शन लड़ा था मुल्क भर में, तो MMA की यहाँ 14 नशिस्तें हैं। कुछ लोगों को JUI फे का टिकट भी मिला था और वहाँ JUI फे की 3 नशिस्तें हैं। तो यूँ ये मिलाकर 17 नशिस्तें जो हैं वो बनती हैं, और इस तरह एक सीट खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ज़रिए वो सेनेट की आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 हैं, नून लीग की 6 हैं, ANP की 12 हैं। तो अब वो दूसरी सियासी जमातें आपस में मिल के ज़ाहिर है अपना कुछ सेनेटर जो है वो लेकर आएंगी। तो मौलाना यहाँ पर अगर एक नशिस्त ले सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर उनको 2 नशिस्तें मिल जाएँ। वो कैसे मिलेंगी, इस हवाले से बहरहाल ये तो ऐसी जोड़ तोड़ होती है कि ये बिल्कुल इलेक्शन के दिनों में जाके मामलात जो हैं वो होते हैं। इसमें जी बलूचिस्तान असम्बली में MMA की 11 नशिस्तें, PK मैप की 1 है, ANP की 4 हैं। तो बलूचिस्तान असम्बली में 9 वोटों से एक सेनेटर बनता है। तो यहाँ भी मौलाना जो है वो एक नशिस्त तो आराम से निकाल सकते हैं, और अगर जोड़ तोड़ करें तो 2 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी अगर उन्हें 1 या 2 नशिस्त मिलती है, अगर मिल जाए, अगर शेख रशीद के दावे को दुरुस्त मान लिया जाए, तो वो फिर 2 नशिस्तों के साथ वो अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं गेन करने की। तो ये चीज़ बहरहाल पीडीएम के हवाले, पीडीएम के लिए, पीडीएम के मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है बहरहाल।
तो इसमें जी अब नून लीग जो है उसके अंदर ये जो तशवीश है, नून लीग का जो बयानिया है, नवाज शरीफ नून लीग को उस मोड़ पर ले गए हैं कि अब नून लीग के अपने बंदे खुद राहें देख रहे हैं, को दूसरी जानिब देख रहे हैं कि कब इस जमात को छोड़ना है। और अच्छा, ये बात कियास राय पर मबनी नहीं है, क्योंकि खुद एहसन इकबाल का ट्वीट जो है इस बात को साबित करता है। ट्वीट क्या है? वक्त आ गया है कि इन नाम नहाद इलेक्टेबल्स का सियासत से सफाया किया जाए, जो ज़रा सी मुखालिफ हवा देखकर पार्टी की पीठ में छुरा घोंपते हुए वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन ऐसे लोगों पर नज़र रखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पहचान अब इसके मुखलिस और जाननिसार अरकान हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि नून लीग में जो बहुत से इलेक्टेबल्स हैं, जो अपने अपने हलकों में जिनकी बड़ी उनकी अपनी ज़ाती अहमियत है, वो नून लीग के अलावा, इस प्लेटफॉर्म के अलावा उनका अपने अपने हलकों में जो उनका जो सियासी कैरियर है, वो इस हवाले से बड़े परेशान हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है ये हमें मरवा देगा। मियां नवाज शरीफ खुद पार्टी को जिस तरह आग में धकेल रहे हैं, तो ये हम हमारी कॉस्ट पर क्यों, हम क्यों जो है वो इसमें फिर कुर्बानी का बकरा बने, और हम तो इसके बगैर भी इलेक्शन जीत सकते हैं। तो वो लोग अब पार्टी से राह फरार इख्तियार करने, क्विट करने का सोच रहे हैं, दूसरी पार्टियों से राब्ते कर रहे हैं। और एहसन इकबाल का ये ट्वीट इस बात की गवाही दे रहा है। और जिस नहज पे नून लीग मामलात को लेके जा रही है, नून लीग की क़यादत, मैंने इससे पहले आपके साथ वीडियो में बताया था कि आईने पाकिस्तान और कानून के तहत बड़ा सिंपल सा केस है। पार्टी पर पाबंदी के हवाले से भी अगर हुकूमत चाहे तो उसके लिए अब कोई मसला नहीं है। उसका तरीका भी मैंने बताया था कि डिक्लेरेशन जो है वो जारी करना होता है और उसके 15 रोज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको रेफ़र करना होता है और सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर फैसला करती है। बहरहाल ये एक सियासी मामला भी है, कानूनी मामला भी है, आइनी मामला भी है। हुकूमत भी अब अपनी नई हिकमत अमली तरतीब दे रही है, ये जो PDM जो कुछ कर रही है। तो देखना है कि हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो कितनी एग्रेसिव होती है इस हवाले से। बहरहाल अगर पार्टी पे पाबंदी लगती है तो फिर जो उस पार्टी के टिकट पर लोग मुंतखब हुए होते हैं वो फारिग हो जाते हैं, वो डिस्क्वालीफाई उस टर्म के लिए हो जाते हैं। फिर उन इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन होते हैं। और नून लीग को अब तशवीश है कि ये लोग जो कि इलेक्टेबल्स हैं और वो हमारी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं और वफादारियां तब्दील कर सकते हैं, और उनको वहाँ वो जो स्मेल कर रहे हैं कि बहुत बेचैनी अंदर पाई जाती है और बड़ी तादाद में लोग निकल सकते हैं पार्टी से, तो उस हवाले से अब क़यादत की जानिब से ट्वीट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, अब चंद दिन से ये जो मामला चल रहा है, कल इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी भी की थी बहरहाल कि जी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाना, और 3 लोग जो हैं वो जाकर मिले हैं। नवाज शरीफ जो हैं इस पर बड़े नाराज़ हैं। इस हवाले से जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने बता दिया है इस मुलाकात में हुआ क्या। इस मुलाकात में उन्होंने बताया कि ये मुलाकात शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट पे हुई थी। जब शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुए तो काफ़ी ज़्यादा वो एंग्जाइटी का शिकार थे कि बाहर मामला क्या चल रहा है। तीसरे चौथे दिन ही उन्होंने अपने स्टाफ के ज़रिए पैगाम भिजवा के मुलाकात अरेंज करवाई। ये मुलाकात जो है नैब के दफ्तर में हुई और DG नैब इस मुलाकात में मौजूद थे। और उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ हालात का जायज़ा लेना चाहते थे। कोई ऐसा पैगाम नहीं था जो हम लेकर गए, ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता ऐसा कुछ किया। और हम जब वो मुलाकात के लिए गए तो तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे शाम को मुलाकात हुई और 1.25 घंटा तक ये मुलाकात जारी रही। और इस मुलाकात से निकलने के बाद फिर नवाज़ शरीफ को काफ़ी कंसर्न्स थे कि मुलाकात क्यों हुई है। फिर नवाज़ शरीफ को उन्होंने बताया कि ये मुलाकात जी शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट पे हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके बारे में कोई बदगुमानी या गलत फहमी हो। अच्छा, अब बुनियादी तौर पे नून लीग के जो इस्टेब्लिशमेंट से जो राब्तों का मामला है, नून लीग मुक़्तदर हल्के इस बात पे क्लियर नज़र आते हैं कि नवाज़ शरीफ ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये समझ-बूझ के साथ कर रहे हैं। और नवाज़ शरीफ के पीछे कुछ आलमी ताकतें भी हैं, और नवाज़ शरीफ ये जो शॉट्स खेल रहे हैं ये शायद उन्हीं की याशकीरबात पे खेल रहे हैं। और अब वो उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रही। और अब हुकूमती लोग कह रहे हैं ये
शहर इक़्तिदार में कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत PDM के साथ हो सकती है, लेकिन ये बातचीत अब नवाज़ शरीफ के साथ नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो सकती है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ हो सकती है। और मैंने आपको बताया कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से तो अगर उनको सेनेट में नशस्तें जो ड्यू उनको मिलनी है उससे 1-2 ज़्यादा मिल जाती हैं तो उनका मसला तो हल होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्ट प्ले कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से पहले दिन से हम कह रहे हैं कि वो बड़ा मुख्तात हो के बड़े अच्छे अंदाज में क्रीज़ में रह के खेल रही है। और मियां नवाज़ शरीफ जो है वो पार्टी को स्नैच पे ले गए हैं कि अगर इस पे पाबंदी लगे तो पूरी पार्टी जो है वो ऐवानों से उड़ जाती है, और अगर नहीं भी लगती पाबंदी तो उसके अपने लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।